नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल में। मैं नीरज श्रीवास्तव शुक्रिया प्रदेश से एक बार फिर आपके साथ। दोस्तों, आज आप सबकी डिमांड पर एक विशेष क्लास लेकर आया हूं। पैनल रिपेयरिंग कैसे की जाए, पैनल में कौन सा फॉल्ट किस तरह से आता है, हमें फॉल्ट देखकर कैसे समझना है कि कौन सा पैनल है। आज का ये वीडियो आपने देख लिया तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आज का। देखिए, आज मैं आपको वो बता दूंगा कि हम सिम्टम देखकर कैसे पहचान लें कि कौन सा पैनल है। क्या ऐसा हो सकता है कि बिना सेट को खोले हम ये जान जाए कि ये गेट कॉफ वाला पैनल है या सीकेवी वाला पैनल है। सिम्टम देखकर, फॉल्ट देखकर फॉल्ट तक पहुंचना, पैनल तक पहुंचना। कौन सा पैनल है? मेरे पास बहुत कमेंट आते हैं, कई बार डिमांड आई कि सर एक ऐसा वीडियो बनाइए जिसमें हम उस सिम्टम को देखकर पहुंच जाएं कि कौन सा पैनल है और किस एरिया में पहुंचे, कहाँ पहुंच कर काम करना है। तो आज आप सभी की डिमांड पर मैं एक क्लास लेकर आया हूँ। ये एक लिस्ट मैंने बनाई है। इसमें दो तरह के पैनल, एक सीकेवी वाला पैनल और दूसरा गेट कॉफ वाला पैनल। अब ये दो तरह के पैनल हैं। एक पैनल ऐसा जिसमें सीकेवी लाइन दोनों तरफ से जाती है, एक पैनल ऐसा जिसमें गेट कॉफ है, एक ही साइड से सीकेवी लाइन जाती है। अब कौन सा फॉल्ट सीकेवी वाले पैनल में आता है, कौन सा फॉल्ट गेट कॉफ वाले पैनल में आता है और कौन से फॉल्ट ऐसे कॉमन है जो दोनों में आते हैं, आज मैं आपको ये सब बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं ऐसे फॉल्ट बताता हूँ जो दोनों पैनल में आ सकते हैं। नो डिस्प्ले का फॉल्ट अगर आया तो सीकेवी वाले पैनल में भी आ सकता है और गेट कॉफ वाले पैनल में भी आ सकता है। वाइट डिस्प्ले, ये भी दोनों में आ सकती है, क्योंकि वाइट डिस्प्ले आने का कारण गामा आईसी भी कम वोल्टेज, तो ये तो सभी में होते हैं। नेगेटिव पिक्चर, ये भी गामा आईसी का फॉल्ट है, ये भी सब में आ सकता है। मैपिंग प्रॉब्लम, मिरर प्रॉब्लम और डार्क पिक्चर, ये तीनों हमें मदरबोर्ड जब चेंज करते हैं तब आते हैं। तो इन्हें सर्विस मोड से ठीक करना है हमें। सर्विस मोड ना हो तो मैनुअली ठीक करना है मैपिंग को, डार्क पिक्चर को, वो मैं आपको बता चुका हूँ पहले। तो ये फॉल्ट तीनों सर्विस मोड से ओपन होंगे। ओवर ब्राइटनेस और लो कंट्रास्ट, ये दोनों फॉल्ट भी दोनों तरह के पैनल में आ सकते हैं। एवीडीडी और एचएवीडीडी दोनों के शॉर्ट होने के कारण आते हैं। ये भी गामा आईसी का फॉल्ट, क्योंकि गामा आईसी का मेन वोल्टेज एवीडीडी, तो यहां से भी हो सकता है, ग्लास के अंदर से भी हो सकता है। यानी कुल मिलाकर दोनों तरह के पैनल में ये फॉल्ट आ सकता है। कलर प्रॉब्लम अगर किसी सेट में आ गई तो एलवीडीएस से होती है या टीकॉन प्रोसेसर से होती है। एलवीडीएस और टीकॉन प्रोसेसर दोनों तरह के पैनल में लगते हैं, तो दोनों में आएगी। सिंगल लाइन विद पिक्चर, यानी पिक्चर के साथ लाइन आ गई तो या तो कॉफ बदलने के कारण ठीक होगी, कॉफ बदलने से, या फिर हमें उसे जुगाड़ से ठीक करना होगा, तो ये भी दोनों पैनलों में आ सकती है। पोलराइजर फिल्म खराब हो जाना, ये भी दोनों तरह के पैनल में आएगी। व्हाइट स्पॉट आना, ये बैकलाइट के कारण आता है। ब्लैक स्पॉट आना, ये डिस्प्ले खराब होने के कारण आता है। यानी ये जितने फॉल्ट मैंने बताए ये दोनों के कॉमन फॉल्ट है, चाहे सीकेवी का पैनल हो या गेट कॉफ वाला पैनल हो, सभी में आई। अब कुछ फॉल्ट ऐसे हैं जो केवल सीकेवी पैनल में आते हैं और कुछ फॉल्ट ऐसे हैं जो केवल और केवल गेट कॉफ पैनल में आते हैं। वो कौन से हैं? देखिए, जैसे कि डबल इमेज, ये डबल इमेज की फॉल्ट आपको कहीं भी दिखे, डबल इमेज दिखे, फ्लिकरिंग दिखे, स्लो मोशन, इस तरह के सिम्टम आपको दिखे तो देखते ही समझ जाइए ये सीकेवी का फॉल्ट है, सीकेवी का पैनल है। ग्लास शॉर्ट होने के कारण भी डबल इमेज आती है, सीकेवी लाइन की शॉर्ट होने के कारण भी आती है, कॉफ बर्न होने के कारण भी डबल इमेज की समस्या आती है। दोस्तों, ये हमने इसके सॉल्यूशन देख लिए। इसका सॉल्यूशन है सीकेवी को कट कीजिए या कॉफ को क्लीन कीजिए, कॉफ को उखाड़िए, जैसे भी बने, टेपिंग लगाइए, कुछ भी करके इसको बनाइए, बनेगा। फ्लिकरिंग का प्रॉब्लम आया, फ्लिकरिंग ये भी सीकेवी लाइन में आती है, सीकेवी वाले पैनल में होती है। सीकेवी लाइन की शॉर्ट होने के कारण या कॉफ बर्न होने के कारण
इसका सॉल्यूशन है CKV की कटिंग कीजिए या कॉफ को क्लीन कीजिए, आपका फॉल्ट बन जाएगा। क्योंकि एक साइड से शॉर्ट है, दूसरी साइड से चलाइए। अगर दोनों साइड से शॉर्ट हो जाए तब क्या सॉल्यूशन है वो हम आपको ट्रेनिंग के दौरान बताएंगे, वो विद प्रैक्टिकल आप सीख पाएंगे। वर्टिकल बार्स आते हैं, खड़े खड़ी लाइनें आती हैं, तो ये भी आपको देखते ही समझ जाना है कि CKV वाला पैनल है। इसी में आएंगी CKV लाइन की कटिंग कीजिए, कॉफ क्लीन कीजिए, कॉफ काटिए, कुछ भी कीजिए, पैनल को बनाइए। हॉरिजॉन्टल बार्स आते हैं फुल स्क्रीन में, CKV की कटिंग कीजिए, कॉफ क्लीन कीजिए, हॉरिजॉन्टल बार चले जाएंगे, CKV लाइन ग्लास के अंदर शॉर्ट होंगी तो भी ऐसा सिम्टम बनेगा। चित्र के साथ ग्राफ बनकर आना, खड़ी खड़ी लाइनें, आड़ी आड़ी लाइनें, ये भी आपको CKV पैनल में ही फॉल्ट मिलेगा। इस तरह के फॉल्ट देखते ही हमें समझ लेना है ये CKV का पैनल है। अब आते हैं हम इस तरफ गेट कॉफ वाले पैनल में क्या क्या फॉल्ट आते हैं। देखिए, क्लाउड इमेज, चारों तरफ से एक वाइट कलर की रेखा बन जाएगी, चित्र धुंधले हो जाएंगे, ये देखते ही समझ जाइए कि गेट कॉफ का पैनल है। HTV OE, इनको जंपर करके देखिए, क्लाउड इमेज ठीक हो जाएगी। हॉरिजॉन्टल बार्स आते हैं हाफ डिस्प्ले में, आधी डिस्प्ले में पिक्चर, आधी में ऊपर नहीं या नीचे नहीं, ये गेट कॉफ के कारण होता है। डांसिंग बार, चित्र के साथ एक पट्टा आया खड़ा, कभी लेफ्ट खिसक गया, कभी राइट खिसक गया, मूविंग करता रहता है, इसे हम कहते हैं डांसिंग बार। अगर ये फॉल्ट है तो गेट कॉफ के पैनल में ही होगा, ये फॉल्ट इसमें नहीं होगा। वर्टिकल रोलिंग चलती है, बार बार वर्टिकल रोल करती है, तो गेट कॉफ पर स्केलर बोर्ड से HTV को जंपर करें, एक बार में सेट को आराम मिलेगा। आया समझ में? फ्रोजन इमेज आती है, तो ये भी गेट कॉफ वाले पैनल में ही आती है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप इस तरह के सिम्टम देखकर फॉल्ट तक पहुंचे, ये समझ गए होंगे कि किस तरह के पैनल में कौन सा फॉल्ट आता है। हम अपनी ट्रेनिंग के दौरान यही सब तो आपको बताने वाले हैं विद प्रैक्टिकल। आपको दोस्तों विश्वास दिलाता हूं कि ऐसा कोई फॉल्ट नहीं होगा जिसे आप ऊपर से देखकर ना समझ पाए। आपने अपनी आंखें बंद की, आप अपने घर से कितने भी दूर हैं, आप अपनी आंखें बंद कीजिए, अपने ड्राइंग रूम का नक्शा ध्यान कीजिए, कैसा है मेरे घर में ड्राइंग रूम, कहाँ कौन सी चीज़ रखी है, सब आपको नक्शा दिख जाएगा। बस इसी तरह से मैं सारे नक्शे आपको रटा देता हूँ, हर पैनल का हर रास्ता, हर स्केलर का रास्ता, कहाँ AVTD बनना है, कहाँ VGH, कहाँ VGL, कहाँ VCOM, कहाँ कौन सा सिग्नल, ये सब चीज़ें आप जान जाएंगे। अगर स्केलर बोर्ड में कहीं लिखा नहीं है मत लिखने दीजिए, हम तो अपने हिसाब से बनाएंगे। मैं आपको स्केलर बोर्ड को पढ़ने का वो तरीका दूंगा दोस्तों जो आपको कहीं नहीं मिला। विथ प्रैक्टिकल, पहले मैं थ्योरी बताऊंगा, फिर करके दिखाऊंगा, फिर आपके हाथ से करवाऊंगा। अगर आपको इस तरह के प्रैक्टिकल करने हैं, हमारा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें। आपका बहुत बहुत स्वागत है। 7 दिन के लिए हमारे यहाँ आइए, 7 दिन तक रहने खाने की व्यवस्था फुल पाइए और साथ में ट्रेनिंग पाइए, ऐसी लाइव प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो आपने आज तक नहीं ली। ये 7 दिन की ट्रेनिंग आपकी लाइफ को चेंज कर देगी दोस्तों, इतना विश्वास दिलाता हूँ। स्क्रीन पर मेरा नंबर है, सोच के रहें, मेरे नंबर पर फोन लगाइए और कांटेक्ट कीजिए और अपना रजिस्ट्रेशन कराइए। मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।